एपिसोड की शुरुआत होती है और मुकोदा फेल से पूछता है कि क्या बॉस यहाँ पे आसपास के एरिया में है। ये इसे बताता है कि हाँ, मैं बॉस की प्रेजेंस महसूस कर सकता हूँ, वो काफी ज्यादा पास है। तो डोरा कहता है कि मैं और ज्यादा वेट नहीं कर सकता उस जैसे मॉन्स्टर से लड़ने के लिए। और ये देखते हैं कि यहाँ पे एक स्नेक मॉन्स्टर होता है। इसे देख के मुकोदा कहता है ये तो एक बीस्ट है, इसका नाम वसुकी है और ये एक एस रैंक का मॉन्स्टर है। तो फेल इसे बताता है कि मैं वसुकी से अपनी लाइफ में सिर्फ 3 बार लड़ा हूँ। तभी इसकी नजर एक और चीज पे जाती है और जब ये उसे पढ़ता है तो इसे पता चलता है कि ये काफी पॉइजनस स्नेक है जो कि यहाँ पे काफी ताकतवर है और अगर इसने इसका यहाँ पे स्मोक सूंगा तो ये मारा जा सकता है। ये देखकर मुकोदा फेल से पूछता है कि क्या तुम सचमुच से लड़ने वाले हो। फेल इसे बताता है कि मेरे पास डाइवाइन प्रोटेक्शन है तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस यहाँ पे उसकी बाइट और एक दो और चीजों को अवॉइड करना है। वही डोरा बोल रहा होता है कि फाइनली एक वर्दी अपोनेंट मिला, अब मैं उससे अच्छे से लड़ पाऊंगा। मुकोदा इन्हें देख के कहता है कि ठीक है, मैं यहाँ पे इंतजार करूंगा, तुम तीनों जाके यहाँ पे मजे कर सकती हो। इसे ऐसा देख के फेल कहता है कि तुम्हारे पास भी एक डिफेंस स्किल है तो तुम्हें डरने की क्या जरूरत है। ये इसे कहता है कि वो सब तो ठीक है पर मुझे उससे डर लग रहा है, इसी वजह से तुम लोग जाके एंजॉय करो। ये इसे कहता है कि ठीक है और फेल इन दोनों को तैयार होने के लिए कहता है। पर जैसे उस स्नेक की नजर इनके ऊपर जाती है वो इनके ऊपर स्मोक फेंकने लग जाता है जो कि पॉइजनस होती है। पर फेल यहाँ पे उसे डिफेंड कर देता है अपनी इलेक्ट्रिक किल से और उसके ऊपर हमला कर देता है। इसी के साथ सुई भी यहाँ पे एसिड फेंक देता है जिससे उसके स्किन छिल जाता है और इसी मौका को देखकर डोरा यहाँ पे पूरी स्पीड से उसके आर पार हो जाता है जिससे ये स्नेक मारा जाता है और इसे यहाँ पे इनसे लड़ने का ठीक से मौका तक नहीं मिलता। वही ये लोग काफी खुश होते हैं कि इन लोगों ने इसे तुरंत ही हरा दिया। फिर थोड़ी देर आगे जाने के बाद इन्हें यहाँ पे एक मैजिक पोर्टल मिलता है। फेल इन्हें बताता है कि इसके अंदर अगर तुम अपनी मैजिकल पावर डालो तो हम अगले फ्लोर में जा सकते हैं, पर हाँ, हमें यहाँ पे एक दूसरे को छू कर रखना पड़ेगा वरना हम कहीं खो सकते हैं। तो मुकुदा सुई और डोरा को अपने हाथ में लेके फेल को पकड़ लेता है और ये इसके अंदर मैजिक पोर कर देता है, जिसके बाद ये लोग अगले फ्लोर में पहुंच जाते हैं। पर ये वाला जो डंजों का फ्लोर होता है वो पिछले वाले डंजों के फ्लोर से काफी ज्यादा बड़ा और चौड़ा होता है। वही फेल मुकोदा को बताता है कि आगे जाके एक ओपन एरिया है जहाँ पे मॉन्स्टर हो सकते हैं और ये लोग यहाँ पे चुपके से जाके देखते हैं तो इन्हें पता चलता है ये लोग जाइंट्स होते हैं, इसी वजह से ये डंजुंग इतना बड़ा है। इन मॉन्स्टर्स को देख के इसके फैमिलियर्स कहते हैं कि ये सब तुम हम पे छोड़ दो, हम सब इसे हैंडल कर लेंगे। और ऐसे ही होता है, ये पल भर में इन सभी मॉन्स्टर्स को मार गिराते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ने लग जाते हैं पर फेल कहता है कि अब मुझे भूख लगी है, हम काफी देर से चल रहे और मैंने काफी सारे मॉन्स्टर को मार दिया, इसी वजह से मेरा माना खत्म हो गया है। थोड़ी देर के बाद इन्हें एक यहाँ पे फ्री एरिया दिख जाता है जहाँ पे एक भी मॉन्स्टर नहीं होता। तो मुकोदा कहता है कि हम लोग यहीं पे खाना बनाएंगे, जिससे इसके फैमिलियर खुश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद मुकोदा अपना सारा सामान अपने यहाँ से निकाल लेता है और अपने खाने की तैयारी कर लेता है। ये खाना इसने पहले ही बनाया था, इसी वजह से ये काफी जल्दी खाना बना लेता है और इस बार इसने यहाँ पे पोर्क सूप, हैमबर्गर सैंडविच और स्टीक सैंडविच बनाया होता है, जिसे खा के फेल कहता है कि इतनी एक्सरसाइज करने के बाद इतना डिलीशियस खाना खाना काफी अच्छा लगता है। डोरा कहता है कि हाँ, ये मीट यहाँ पे बेशक वही है पर इसके जो स्वाद है वो डिफरेंट आ रहा है। वही सुई कहता है कि सूप और जो वेजिटेबल्स है वो काफी ज्यादा बढ़िया है। मुकोदा कहता है कि हाँ, ये काफी कंफर्टेबल है। फिर जब इनका खाना हो जाता है तो मुकोदा सारे बर्तन यहाँ पे आइटम बॉक्स के अंदर रख देता है और फेल से पूछता है कि मैं काफी ज्यादा थक चुका हूँ, क्या हम आज रात यहीं पे रुक ले ताकि हम अपने आप को यहाँ पे पूरी तरह रिकवर कर सके। फेल बोलता है कि हाँ, डंजों के बाहर भी यहाँ पे अब सोने का समय हो चुका होगा तो हम यहाँ पे रेस्ट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे डोरा और सुई को बोलता है कि अब हम सामान फिनिश करके यहीं पे सोएंगे। तभी यहाँ पे एक पार्टी आ जाती है जिसका एक मेंबर काफी इंजर्ड लग रहा होता है और उनके पास जो हीलिंग पोशन होता है वो खत्म हो चुका होता है। तभी इनका टीम लीडर मुकोदा को कहता है कि अगर तुम्हारे पास हीलिंग पोशन है तो हम उसके लिए पे करने के लिए तैयार है। मुकोदा अपने आइटम बॉक्स से निकालते हुए कहता है कि हाँ, मेरे पास एक है और इसे ये हीलिंग पोशन दे देता है और ये अपने साथी के ऊपर उसे यूज कर लेता है, जिसके बाद जो उसकी चोट होती है वो तुरंत यहाँ पे रिपेयर हो जाती है। पर इस चीज को देख के टीम लीडर कहता है कि ये तो स्पेशल ग्रेड पोशन है। तो उसकी साथी कहती है कि हाँ, ये इम्पॉसिबल है कि एक इंडिविजुअल के पास एक ऐसा पोशन हो। फिर सभी यहाँ पे मुकोदा को देखने लग जाते हैं। मुकोदा यहाँ पे बहाने मारने की कोशिश करता है पर उसके पास कोई बहाना नहीं होता, इसी वजह से बोलते हैं ये एक हाई ग्रेड पोशन है जो कि नॉर्मल से बेटर काम करता है, ये जो तुम सोच रहे हो वो नहीं है। तो ये लोग कहते हैं अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। मुकोदा फिर पूछता है कि आखिरकार तुम्हारा साथी क्या कर रहा है, वो ठीक तो है ना। ये से बोलता है कि हाँ, वो अभी बेहोश है पर उसकी जो चोट है वो ठीक हो चुकी है और वो कुछ ही देर में यहाँ पे ठीक हो जाएगा, साथ ही में उसकी सांसें भी यहाँ पे ठीक चल रही है। ये आदमी फिर मुकोदा को कहता है कि हम ए रैंक के एडवेंचर्स है और हमें यहाँ पे टेम्पेस्ट कहा जाता है, तुम्हारे पोशन ने हमारे दोस्त की जान बचा ली, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। मुकोदा कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस आपकी यहाँ पे हेल्प करना चाहता था। ये आदमी फिर बोलता है कि शायद से 15 गोल्ड तुम्हारे लिए काफी रहेंगे, पर मुकोदा बताता है कि हाई ग्रेड पोशन जो है वो 10 गोल्ड के मिलते हैं। ये इसे बताता है कि तुम्हारा जो पोशन था वो नॉर्मल से काफी ज्यादा इफेक्टिव था, साथ ही में हम डंजुंग में, और मेरे हिसाब से मैं इतना तो तुम्हें पे कर सकता हूँ हमारे साथी की जान बचाने के लिए। मुकोदा कहता है अगर ऐसी बात
है तो ये पोशंस पे रख लो, क्योंकि ये जो पोशन है वो लो ग्रेड पोशंस है, इसी वजह से ज्यादा अच्छे से काम नहीं करते जैसे वो करता है, और उसके बदले में तुम मुझे बता सकते हो कि आखिरकार तुम लोगों के साथ क्या हुआ। ये फिर मुकोतो को बताता है कि इस फ्लोर के बॉस रूम में यहाँ पे 3 स्प्रेगन्स है। इसके बाद सुन के मुकोतो फेल से पूछता है कि ये स्प्रेगन्स क्या खतरनाक होते हैं। ये से बताता है कि वो मिनाटोर से ज्यादा बड़े होते हैं, पर तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। ये फिर बताता है कि जब हम पहली बार यहाँ पे आए तो हम कंफर्म करके गए थे कि यहाँ पे सिर्फ एक ही स्प्रेगन है, और हमने सरफेस पे जाके स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम कैसे अटैक करेंगे। तो ये कहता है कि इसका मतलब जब तुम वापस आए तो यहाँ पे तुम्हें 3 मिले। ये बताता है क्या डेंजुंग तो यहाँ पे चेंज होता रहता है, पर हमें पता नहीं था कि हमें इतना बड़ा सरप्राइज मिल जाएगा। पर मेरे हिसाब से तो मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। जैसे कि मैंने अफवाह सुनी थी कि एक एडवेंचर ने एक फेंड्री के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है, लगता है वो सच था। तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, हम तुमसे यहाँ डिटेल के बारे में नहीं पूछेंगे, और वैसे भी हम कुछ देर के बाद आराम करने के बाद वापस चले जाएंगे। वही फेल से मनी मन कहता है कि स्प्रिंगर्स चाहे कितने भी हो, वो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। आज आराम करो, हम कल सुबह तुरंत यहाँ निकल जाएंगे ताकि हम उनसे डील कर सके। फिर जब ये लोग अगले दिन निकलते हैं तो मुकोता पूछता है कि वो लोग आराम से ऊपर पहुंच जाएंगे ना। ये से बताता है कि हाँ, वो लोग आराम से पहुंच जाएंगे, उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। जब वो लोग वहाँ पे थे तो उन्होंने काफी अच्छा खाना खिलाया, जिस वजह से उनका माना रिकवर हो गया और वो काफी अच्छे से हील कर गए। हम फिर देखते हैं कि कुछ देर ट्रैवल करने के बाद मुकोता और उसके फैमिलियर्स उसी बॉस रूम में आ जाते हैं जहाँ पे स्प्रिंगर्स और बाकी मॉन्स्टर होते हैं, और ये काफी ताकतवर लग रहे होते हैं। इन्हें देख के मुकोता की हवा टाइट हो जाती है, पर इसके सभी फैमिलियर्स सीधा उनके ऊपर हमला कर देते हैं और कोई भी उनके सामने नहीं टिक पाता। फिर जब मुकोता जाके देखता है तो उसे यहाँ पे मैजिक बैग दिखता है, जो कि इसके आइटम बॉक्स जैसे काम करता है। शुरू में तो ये सोचता है कि इसे रखूं कि नहीं, पर ये रख लेता है कि आगे जाके ये काम आ सकता है, और अलग अलग ड्रॉप आइटम को इकट्ठा करने लग जाता है। पर इसे ड्रॉप आइटम लेते हुए काफी बुरा लग रहा होता है, क्योंकि इसने यहाँ पे एक भी बार फाइट नहीं की और यहाँ पे जितनी भी चीजें है वो यहाँ पे उठा रहा है। इतने में फेली से कहता है कि मुझे लगता है कि अगला फ्लोर भी काफी बड़े मॉन्स्टर से भरा हुआ है, तो जल्दी करो, हम वहाँ पे चलते हैं और उस फ्लोर को भी यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। इन्हें ऐसा देख मुकुता जोश में बोल देता है कि अगले फ्लोर में मैं मॉन्स्टर से लड़ूंगा, वैसे भी मेरे पास परफेक्ट डिफेंस स्किल है। पर जब ये वहाँ पहुंचता है तो सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला करते हैं, पर स्किल की वजह से इसे कुछ भी नहीं होता और ये सबसे हेल्प मांगता है। इसे ऐसा देखते डोरा और बाकी लोग इसकी मदद करते हैं और सभी मॉन्स्टर के ऊपर हमला कर देते हैं, और सभी फ्लोर में मुकोदा के साथ ऐसे ही होता है। ये किसी भी फ्लोर में ठीक से किसी मॉन्स्टर को नहीं मार पाता और सभी में भागता रहता है। ऐसा करते करते ये लोग यहाँ पे 29th फ्लोर पे आ जाते हैं। इसका मतलब इसके ऊपर का जो फ्लोर है वो सेकंड लास्ट फ्लोर है, जहाँ पे लोग अब एंटर करेंगे टेलीपोर्टेशन का यूज करके। पर जब ये लोग वहाँ पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि ये पूरा रेगिस्तान है। मुकोदा कहता है कि आखिरकार हम यहाँ पे डेजर्ट में क्यों आए, इतनी सारी चीजें होने के बाद। वही फेल समय के दोनों फैमिलियर काफी खुश होते हैं कि इतने दिनों के बाद इन्हें खुला एरिया मिला है। फेल बोलता है कि जल्दी करो और मेरी पीठ पर चढ़ जाओ ताकि हम जल्दी से जल्दी आगे बढ़ सके। कुछ देर आगे जाने के बाद फेल भी यहाँ पे रुक जाता है, क्योंकि यहाँ गर्मी काफी ज्यादा होती है और सभी यहाँ पे डिहाइड्रेट हो चुके होते हैं। वही सुई भी यहाँ पे पूरा सूख रहा होता है, तो मुकोदा उसे अंदर आने के लिए कहता है उसके बैग के। उतने में डोरा की नजर एक जगह पे जाती है जो कि एक चट्टान होती है और वहाँ छांव भरी जगह होती है, तो डोरा यहाँ पे सभी को वहाँ चलने के लिए कहता है। मुकोदा उस जगह को देख के खुश हो जाता है और फेल भी, और ये लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। पर अभी भी यहाँ पे इतनी गर्मी होती है कि कुछ भी नहीं कर पा रहे होते हैं, और इसी वजह से फेल सभी के ऊपर एक बैरियर बना देता है, जिस वजह से इनका जो अंदर का टेम्परेचर होता है वो थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। पर ये इन सभी को बताता है कि इस बैरियर को मैं ज्यादा देर तक टेक की नहीं रख सकता, क्योंकि यहाँ पे मेरा माना खत्म हो गया तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुकोदा कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग का यूज करना पड़ेगा, और ये सभी के लिए यहाँ पे ठंडे पानी के बॉटल्स मंगा लेता है, और उसके सभी फेमलर्स यहाँ पे पानी पीने लग जाते हैं। वही यहाँ पे फेल जब इसे पीता है तो ये कहता है कि सचमुच काफी बढ़िया पानी है और काफी ठंडा भी। सुई भी यहाँ पे पूरी तरह रिकवर हो जाता है, पर मुकोदा कहता है कि नहीं, अभी भी हमारे काफी सारी चीजें जो हमें करनी बाकी है, और ये आइसक्रीम मंगा देता है, जो देख के इसके सभी फेमिलियर खुश हो जाते हैं और मजे से इन आइसक्रीम को खाने लग जाते हैं। सभी को काफी मजा आ रहा होता है। वही मुकोदा कह रहा होता है कि काफी ज्यादा लग्जरी है कि मैं आइसक्रीम को डेजर्ट के बीच में खा रहा हूँ, पर अभी भी काफी ज्यादा गर्मी है, हमें इसका कुछ करना पड़ेगा। ये सब फिर अपने मुंह में आइसक्रीम ठूस के आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर फेल इन सभी को बताता है कि दिन में यहाँ पे बहुत गर्मी और रात में यहाँ पे बहुत ठंडी होने लग जाती है, इसी वजह से अच्छा ये रहेगा कि हम जितनी जल्दी हो सके उतनी यहाँ पे दिन में डिस्टेंस को कवर कर ले। इसलिए ये लोग तेजी से भागने लग जाते हैं, पर काफी सारे मॉन्स्टर इनके बीच में आते हैं और फेल के सामने कोई भी नहीं टिक पाता। ये सभी मॉन्स्टर को मार गिराता है और कुछ देर के बाद रात हो जाती है और यहाँ पे ठंड बढ़ने लग जाती है। मुकोदा कहता है कि आखिरकार ये किस तरह का डेंजोंग है, मुझे अब तक समझ नहीं आ रहा। फेल से बताता है कि कम से कम मेरे बैरियर के अंदर थोड़ा नॉर्मल है। मुकोदा कहता है अगर ऐसी बात है तो हमें दोबारा से ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर का यूज करना पड़ेगा। ये फिर ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर का यूज करके अपने लिए ठंड के कपड़े मंगा लेता है, साथ ही में यहाँ पे पॉकेट हीटर्स भी, जिससे ये गर्म रहेगा, और बाकी फेमलर्स भी। इसके बाद ये यहाँ पे अपना खाना निकाल लेता है ताकि यहाँ पे ये खा के सब गर्म रह सके। फेल कहता है कि मैं इसी की तो डिमांड कर रहा था, इस मौसम में गर्म खाना ही बढ़िया होता है। मुकोदा फिर अपने खाने की तैयारी करने लग जाता है और ये यहाँ पे वेजिटेबल्स
डाल के उडोन बनाने लग जाता है। इसके फेमिलर्स पूछते हैं कि ये कब तक बनेगा, पर मुकोदा कहता है कि इसे पकने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि यहाँ पे सूप भी गर्म हो रहा है, तो चिंता मत करो, थोड़ी देर में हम इसे खा सकते हैं। कुछ देर के बाद इनका रोगबर्ड नबियो की उडोन तैयार हो जाता है जो कि काफी डिलीशियस होता है। फिर बनने के बाद जब ये सभी उडोन खाते हैं तो इन सभी को काफी बढ़िया लग रहा होता है इतने ठंड में भी। फेल बोलता है कि इस तरह का खाना तो हमें हफ्ते में एक बार खाना चाहिए ताकि हम यहाँ पे रिफ्रेश फील करें, और ये लोग दोबारा से इससे एक और सर्विंग मांगते हैं। मुकोदा कहता है कि हाँ क्यों नहीं। जब ये दे रहा होता है तो फेल इसे कहता है कि अगला बॉस का जो फ्लोर है वो काफी ज्यादा पास है, हम सुबह ही सुबह वहां पे पहुंच जाएंगे। तो मुकोदा कहता है कि ठीक है, अगले फ्लोर में जाने से पहले हम थोड़ा खा लेंगे ताकि हम यहाँ पे बॉस से लड़ सके, और ये लोग यहाँ पे बेडशीट बिछा के यहीं पे सो जाते हैं। अगली सुबह यहाँ पे इनको मुकाबला एक सैंड मॉन्स्टर से होता है जिसे फेल यहाँ पे पल भर में हरा देता है, और इससे यहाँ पे डोरा की बेइज्जती भी कर देता है क्योंकि उसके ऊपर सैंड गिरी होती है। ये लोग फिर टेलीपोर्टेशन गेट की यहाँ पे आ जाते हैं ताकि ये लोग अगले फ्लोर में जा सके, और मुकोदा अपनी फेमिलर समेत फेल को पकड़ लेता है। फिर जैसे ही ये इसके अंदर मैजिक पोर करता है ये अगले फ्लोर में पहुंच जाते हैं। इतने में मुकोदा की नजर पड़ती है कि इनके सामने एक मॉन्स्टर है और ये एक बेहेमोथ होता है जो कि काफी खतरनाक लग रहा होता है। फेल इसे बताता है कि ये फाइनल फ्लोर का बॉस है, हम सीधे बॉस रूम में आए हैं। मुकोदा कहता है कि हमने यहाँ पे ऑनलाइन ग्रोसरी का कुछ खाया भी नहीं ताकि हम अपने आप को ताकतवर बना सके। डोरा कहता है कि इसकी चिंता मत करो, हम उसे बिना खाए भी यहाँ पे हरा सकते हैं, और ये सुई समेत इसके ऊपर हमला कर देता है। तो इसके ऊपर एसिड अटैक करता है और ये इसके ऊपर फायर अटैक करता है, पर इससे यहाँ पे इसे कुछ भी नहीं होता और इन दोनों को पटक देता है। फेल फिर इन सभी को समझाता है कि उसके ऊपर फिजिकल या फिर मैजिकल अटैक काम नहीं करने वाले, पर हाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये उसके ऊपर बिल्कुल ही इनफेक्टिव है। हम अगर उसके ऊपर ध्यान से और ठीक से हमला करें तो हम इसके डिफेंस को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। ये फिर सोई के उसके ऊपर एसिड अटैक करने के लिए कहता है और डोरा को फायर अटैक, और वो भी बड़े बड़े, ताकि यहाँ पे वो आसानी से उसके बैरियर को तोड़ सके, और ये दोनों ऐसे ही करते हैं। फेल वहीं पे इसके हमले से बच रहा होता है क्योंकि वो काफी तेज होता है और उसके ऊपर हमला कर रहा होता है। उतने में डोरा इसके ऊपर यहाँ पे बड़े आइस से अटैक करता है जो कि पहना होता है, और ये इसके बैरियर को आसानी से तोड़ देता है, और इन्हें जैसी ओपनिंग दिखती है ये देख के ये दोनों खुश हो जाते हैं। वह बेहेमोथ की नजर यहाँ पे मुकोदा के ऊपर जाती है और मुकोदा एक पिलर के पीछे छुप जाता है। वो इसके ऊपर एक जोरदार हमला करता है। ये हमला काफी खतरनाक होता है, पर मुकोदा का उससे कुछ भी नहीं होता क्योंकि फेल ने यहाँ पे उसे प्रोटेक्ट कर लिया होता है, साथ ही में उसके पास गॉड डिफेंस होता है। ये फिर सुई को इसके ऊपर एसिड अटैक करने के लिए कहता है ताकि यहाँ पे इनके हमले उसे लग सके। सुई ऐसे ही करता है, वो पूरी तरह इसे एसिड में नहला देता है। वही डोरा यहाँ पे उसके ऊपर शार्प अटैक करता है ताकि उसकी स्किन यहाँ पे खुल सके। उतने में फेल ने कहता है कि तुम दोनों साइड हट जाओ और मैं अपना सबसे बड़ा हमला इसके ऊपर करूंगा। फिर फेल का जैसे ही हमला इस मॉन्स्टर के ऊपर लगता है वो पूरी तरह यहाँ पे बीच में से खुल जाता है और यहाँ पे मारा जाता है। इसके मरते ही यहाँ पे एक आइटम ड्रॉप होता है जो कि यहाँ पे एक बड़ा स्वॉर्ड होता है। इसे देख के मुकोदा इसे हाथ में ले लेता है ताकि वो पता कर सके कि क्या है, और ये होती है मैजिकल स्वॉर्ड। इसे देख के ये सोचता है कि अगर इस बारे में किसी को बाहर पता चला तो तहलका मच जाएगा, तो अच्छा ये रहेगा कि मैं इसे आइटम बॉक्स में रख लूं, और वो ऐसे करता है। फेल फिर बोलता है कि मुझे काफी ज्यादा भूख लग रही है इससे यहाँ पे लड़ने के बाद। मुकोदा कहता है कि पहले हम घर चलते हैं फिर वहाँ पे जाके हम खाएंगे, पर इसके फैमिली कहते हैं कि वो वेनमुथ अब मर चुका है तो यहाँ पे कोई खतरा नहीं, हम यहीं पे खा सकते हैं। तो मुकोदा कहता है कि ये तो बात तुमने बिल्कुल सही कही, और ये अपने सारी डिशेस निकाल लेता है जिससे अब बढ़िया खाना बनाने वाला है। ये कहता है कि अभी तो हमारी पार्टी शुरू हुई है, आज हम अलग अलग डिशेस खाएंगे। इनकी सबसे पहली डिश होती है रोगबर्ड फ्राइड चिकन जो कि 3 सॉसेस के साथ होती है। फेल जब इसे रेड सॉस के साथ खाता है तो वो कहता है ये दिखने में स्पाइसी लगता है, पर ये बिल्कुल भी स्पाइसी नहीं है। वही डोरा बताता है कि येलो सॉस जो है वो काफी ज्यादा स्वीट और स्पाइसी है। मुकोदा फिर इन सभी के लिए डीप फ्राइड स्क्वेयर्स बनाता है जो कि दिखने में काफी बढ़िया लग रहे होते हैं और ये पकोड़े जैसे होते हैं। फेल को इसे खा के मजा आता है और साथ ही में डोरा को भी, पर इनकी पार्टी अभी भी खत्म नहीं होती है और मुकोदा यहाँ पे अलग अलग चीज बनाने लग जाता है। इस बार इसने यहाँ पे एक बैटर बनाया होता है जैसे ये अमेरिकन कॉर्न डॉग बनाता है, और इसके जो फेमिलर्स होते हैं वो काफी चाव से इसे खाने लग जाते हैं। पर मुकोदा कहता है कि लगता है इसके बाद मैं तुम लोगों के लिए इतना बढ़िया खाना नहीं बना पाऊंगा, पर इसके जो फेमिलर्स होते हैं वो इसकी बात सुन ही नहीं रहे होते। तभी इसकी नजर इसकी फेमिलर्स के चेहरे पे जाती है जो कि बढ़िया से इसका खाना खा रहे होते हैं, तो मुकोदा को भी काफी अच्छा लगता है और यहाँ से जो कहानी वो भी कंटिन्यू जाती है। ये इस कहानी का 5th एपिसोड था गाइस। आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना मत भूला। आपको हमारी एक्सप्लेनेशन कैसे लगी वो भी बताना मत भूला। जाते हो सिर्फ इतना ही होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो मिलता है, होपफुली आप सब बढ़िया होंगे।